नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास 2022। तो दोस्तों 2022 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं कंप्लीट लिस्ट है, एमसीक्यू प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में युद्ध अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो दोस्तों ये होगा अमेरिका देश, यूएसए देश के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोस्तों 14 से 31 अक्टूबर 2022 के मध्य होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड के औली में। औली बेसिकली एक हिली स्टेट है, हिली एरिया है दोस्तों उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान में रखना है। सैलानी भी यहाँ काफ़ी घूमने जाते हैं औली, और ये उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। यहीं पर इंडिया यूएसए के बीच ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। पिछली साल भी जो हुआ था युद्ध अभ्यास, वो भी दोस्तों वर्ष 2021 में हुआ था अक्टूबर माह में, और दोस्तों इस बार उत्तराखंड में होगा 14 से 31 अक्टूबर 2022 में। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमें आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें यूट्यूब में सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ के साथ ये भी बता दूं, कुछ फ्रॉड चैनल भी हमारे चैनल के नाम से खुल गए हैं दोस्तों। साथ के साथ हमारी पीडीएफ वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रॉड चैनल, हमारे चैनल से ही निकाल कर दोस्तों। कृपया उन चैनलों पर ना जाएं, एग्जिट करके हमारे चैनल पे आएँ दोस्तों। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम का, हमारे जितने भी सपोर्टेड चैनल है उस पर। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में 28वां रिम्पैक अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो किया जा रहा है बेसिकली अमेरिका देश में किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका के दोस्तों साउथ कैलिफोर्निया में, जो कि हवाई आइलैंड के पास पड़ता है दोस्तों, यहीं पर ये रिम्पैक एक्सरसाइज की जा रही है। सबसे पहले रिम्पैक की फुल फॉर्म देख लेते हैं। द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, यानी कि प्रशांत महासागर में होती है दोस्तों रिम्पैक एक्सरसाइज। इसमें दोस्तों कई देश भाग लेते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक से अधिक देश, यानी कि बहुत देश होते हैं दोस्तों। इसमें पैसिफिक एक्सरसाइज है दोस्तों, बेसिकली प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया जाता है। अमेरिका देश में ये आयोजित हो रहा है दोस्तों। इस बार इंडिया हर बार ही करता है दोस्तों, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। इसकी थीम रखी गई थी कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। रिम्पैक एक्सरसाइज हुई थी अमेरिका के हवाई आइलैंड के साउथ कैलिफोर्निया में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मई 2022 में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों बोगो सागर नाम है, किसके बीच हुआ? इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बोगो सागर एक्सरसाइज 2022 इसका नाम है। कहाँ हुआ दोस्तों? बांग्लादेश में आयोजित हुआ, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है बांग्लादेश। और यहाँ पर एक पोर्ट है दोस्तों बांग्लादेश का, जिसका नाम है पोर्ट मंगला। यहीं पर इसका आयोजन किया गया। किनके बीच हुआ? इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि भारत है बांग्लादेश के बीच ये बोगो सागर एक्सरसाइज आयोजित हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है? तो दोस्तों ये किया इंडिया और फ्रांस के बीच। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है दोस्तों, और कहाँ किया है? अटलांटिक महासागर में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ के साथ इंडिया ने हाल ही में दोस्तों, यानी कि भारत फ्रांस हुई थी दोस्तों, उसके बाद जापान के साथ भी ये MPX एक्सरसाइज हाल ही में की है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि फ्रांस के साथ भी किया और जापान के साथ भी ये MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास भी हाल ही में किया है। कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ आयोजित होने जा रहा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज आयोजित होगी, और दोस्तों ये मल्टीनेशनल है, यानी कि इंडिया भी इसमें शामिल है। कई देश इसमें भाग लेते हैं। अगस्त से सितंबर माह के बीच ये आयोजित की जाएगी। कुल जो पार्टिसिपेंट है, यानी कुल जो कंट्री इंडिया को मिला के भाग ले रही हैं, वो हैं 17। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा अभ्यास होता है, जिसका नाम है पिच ब्लैक अभ्यास। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच अल नजा
4 अभ्यास आयोजित हुआ, यानी कि चौथा संस्करण था अल नजा का। ये भारत और किस देश के बीच हुआ? ये भारत और ओमान के बीच हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा संस्करण था अल नजा एक्सरसाइज का, किसके बीच हुआ दोस्तों? इंडिया एंड ओमान के बीच, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसका नाम था अल नजा। कहाँ हुआ दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी पूछी जाती है आपसे। राजस्थान में आयोजित हुआ, बेसिकली राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया, भारत और ओमान के बीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच एक्स विनबैक्स 2022 अभ्यास आयोजित हुआ? तो इस एक्सरसाइज का नाम था विनबैक्स 2022 और ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? हरियाणा के चंडी मंदिर में इसका आयोजन किया गया इस एक्सरसाइज का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ मंगोलिया देश में। क्या नाम था इस एक्सरसाइज का? खान क्वेस्ट 2022। इंडिया ने भी भाग लिया था दोस्तों, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, कई देशों ने इसमें, मंगोलिया देश में जो एक्सरसाइज हुई थी एक्स खान क्वेस्ट, इसमें भाग लिया था, मंगोलिया देश में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में भारत और किस देश के बीच संप्रीति एक्स 2022 आयोजित हुआ? डबल स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संप्रीति हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये होती है भारत और बांग्लादेश के बीच, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। जशोर मिलिट्री स्टेशन है एक बांग्लादेश में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। एक बोंगो सागर भी हुई थी दोस्तों, मिलिट्री अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता चुका हूँ। इस बार ये संप्रीति का 10वां संस्करण था, यानी कि संप्रीति 10 एक्सरसाइज थी, 10वां संस्करण इसका आयोजन हुआ था जून में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच वरुण 2022 आयोजित किया? वरुण एक्सरसाइज, तो दोस्तों ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच, ये हाल ही में आयोजित हुई थी। इंडिया फ्रांस की जो नेवी है, दोनों ने मिलकर ये वरुण एक्सरसाइज संपन्न की अप्रैल माह में। कहाँ हुई थी? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अरब सागर में किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच ये वरुणा एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में आयंस समुद्री अभ्यास 2022, इसे मैक्स 2022 भी कहते हैं दोस्तों, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो वो है इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम। तो दोस्तों जो कि आयंस की फुल फॉर्म है और एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसे हम कहते हैं IMEX 2022, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये हाल ही में जो आयोजित हुई, ये अरेबियन सी में आयोजित हुई। कहाँ पर? अरब सागर में आयोजित हुई। साथ के साथ राज्य की मैं बात करूँ, गोवा में भी इसका अभ्यास किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये इंडिया नेवी का एक अभ्यास था, जिसमें जो मेंबर कंट्री हैं, यानी कि आयंस में जितने भी इंडिया के पास जितने भी मेंबर देश हैं, उनकी जो नेवी है दोस्तों, उन्होंने भी इस अभ्यास में भाग लिया, ये आपको ध्यान में रखना। आयंस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम, और इसकी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय नेवी और इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं दोस्तों, उन कंट्रियों की नेवियों के बीच हुआ। कहाँ पर? अरब सागर में हुआ, और साथ के साथ गोवा राज्य में भी इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किसने किया? तो दोस्तों ये जो सुरक्षा अभ्यास है, एक तरह की सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, जिसका नाम था प्रस्थान, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रस्थान इसका नाम है। बेसिकली ये इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित की, बेसिकली इंडियन नेवी की एक कमांड है जिसका नाम है वेस्टर्न नवल कमांड, उसके द्वारा ये अभ्यास आयोजित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो आयोजित किया गया, ये मुंबई की जो ऑफशोर कोस्ट है दोस्तों, यानी कि जो तटीय जोन होता है दोस्तों मुंबई का, समुद्र रेखा के पास वाला दोस्तों, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। किसने किया? वेस्टर्न नवल कमांड, जो कि इंडियन नेवी की है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मुंबई कोस्ट में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में बरसामा शील्ड 2022 एक्सरसाइज या सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों ये की मलेशिया देश ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मलेशिया ने हाल ही में बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया। बेसिकली इसमें और भी देशों की जो सेना है, जो मिलिट्री है, उसने भी भाग लिया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूके, ये 4 देश ऐसे थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में भाग लिया। इसकी होस्ट कंट्री कौन था बरसामा शील्ड 2022 का, जिसने आयोजित किया था अपने देश में? वो था दोस्तों मलेशिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में नाटो ने किस देश में अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 आयोजित किया? कोल्ड रेस्पॉन्स, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है, ये 14 मार्च से 1 अप्रैल के बीच आयोजित हुई थी। इसका नाम था दोस्तों कोल्ड रेस्पॉन्स 2022।
कहाँ आयोजित की थी नाटो ने? आपको मालूम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है दोस्तों। बेसिकली इसने जो आयोजन किया था ये नॉर्वे देश में किया था, जिसकी जो राजधानी है दोस्तों ओस्लो। ये आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है दोस्तों। और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था, किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। बेसिकली एक तरह की ऑपरेशन होता है नाटो का कोल्ड रेस्पॉन्स, जिसमें दोस्तों नवल ऑपरेशन भी शामिल है अटलांटिक में दोस्तों। साथ के साथ जो एयर हैवी जो एयर फोर्स की जो ऑपरेशन होते हैं वो भी शामिल होते हैं। और इसकी जो एम्फीबियस का मतलब है दोस्तों सतह, थल पर और जल में, दोनों ही दोस्तों ये आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्वे में आयोजित किया गया, नाटो के द्वारा ये आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। सिलीनेक्स आमतौर पर पूछा जाता है। सिलीनेक्स की जो सिलीनेक्स का मतलब ही SLI से चालू होता है, यानी कि SL का मतलब है श्रीलंका, IN का मतलब है इंडिया, EX का मतलब है एक्सरसाइज। सिलीनेक्स का नाम रखा गया, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट ये है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी और साथ के साथ भारत के विशाखापट्टनम क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित किया? वायु शक्ति अभ्यास इसका नाम था। बेसिकली इंडिया ने ही आयोजित किया था अपने देश में दोस्तों। कहां पर किया था ये आपको ध्यान में रखना, राजस्थान राज्य में किया था। बेसिकली राजस्थान की एक पोखरण रेंज है दोस्तों, जहां एयरफोर्स अपने एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज का क्या नाम था? वायु शक्ति अभ्यास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इंडियन एयरफोर्स ने आयोजित किया था राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण रेंज में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच एक्स धर्मा गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित हुआ? तो इसका क्या नाम है दोस्तों? एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वर्ष 2022 में आयोजित हुई थी। किसके बीच हुई थी? भारत और जापान आर्मियों के बीच, यानी कि भारत और जापान देश के बीच इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है करंटली, प्रेजेंटली, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो आयोजन था भारत और जापान के बीच, जो एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन हुई थी, ये हुई थी दोस्तों कर्नाटका के बेलगावी से। बेलगावी वही है दोस्तों, बेलगांव, जहाँ महात्मा गांधी ने सन 1924 में एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष अभ्यास का नवा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों एक तरह का ये यूनाइटेड स्पेशल एक तरह की एक्सरसाइज थी, जिसका नाम होता है दोस्तों खंजर। याद रखना है, खंजर पूछा जा सकता है आपसे। बेसिकली खंजर जो एक्सरसाइज है वो भारत और किर्गिस्तान देशों के बीच आयोजित हुई है। ये स्पेशल एक तरह की जॉइंट एक्सरसाइज थी भारत और किर्गिस्तान के बीच, जिसका नाम था दोस्तों खंजर एक्सरसाइज। ये आपको ध्यान में रखना। इस बार इसका नवा एडिशन आयोजित किया गया था मार्च में। तो दोस्तों ये भारत और किर्गिस्तान की फोर्स के बीच आयोजित हुआ था, जो कि इंडिया में आयोजित हुआ। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है ये कहाँ आयोजन इसका किया गया? तो बेसिकली ये किया गया बकलो में। बकलो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यहीं ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के साथ संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया गया? तो दोस्तों सुरक्षा कवच अभ्यास का ये संस्करण 2 था। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली भारतीय इंडियन आर्मी ने आयोजित किया था। किस राज्य की पुलिस के साथ? तो दोस्तों ये किया था महाराष्ट्र पुलिस के साथ, यानी कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसके साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो पुणे का एक शहर है दोस्तों, इसका नाम है लल्लन नगर, या एक तरह की छोटा सा कस्बा मान लें दोस्तों, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में 8वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम है दोस्तों NATPOLREX, इंग्लिश में देखिएगा दोस्तों NATPOLREX। इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। बेसिकली पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज थी दोस्तों, जो कि आयोजित की गई थी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के द्वारा, यानी कि जो तटीय फोर्स होती है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। क्या नाम है? नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज NATPOLREX। 8वां संस्करण था इसका। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली प्रदूषण एक्सरसाइज जिसे हम मान लें। कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों गोवा में एक मोरमोगोआ एक तरह का दोस्तों हार्बर है, जहाँ पर इसका आयोजन
किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली ये जो हार्बर है ये एस्चुरी पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका जो नाम था एक्सरसाइज दस्तलिक नाम था। बेसिकली ये जो अभ्यास आयोजित होता है ये भारत और उज्बेकिस्तान आर्मियों के बीच आयोजित होता है, यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट ये है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में ही किया गया। एक जगह है उज्बेकिस्तान की, इसका नाम है यांगियारेक, ये आपको ध्यान में रखना, और वहीं पर इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेतिया 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? इस सैन्य अभ्यास का जो नाम था दोस्तों वो लामेतिया अभ्यास था। लामेतिया नाम याद रखना। ये हुआ था दोस्तों भारत और सेशेल्स के बीच, यानी कि जो फोर्स है भारत की और सेशेल की जो फोर्स है दोनों में इसका आयोजन किया गया। ये नवा एडिशन था लामेतिया का, भारत और सेशेल फोर्सों का जो एक्सरसाइज हुई थी दोस्तों। बेसिकली इसका जो आयोजन किया गया था एक सेशेल डिफेंस एकेडमी है दोस्तों, सेशेल्स में ही, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में किस संगठन ने डिफेंडर यूरोपा या डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया? तो दोस्तों ये जो किया था, ऑर्गेनाइज किया गया था नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका नाम था डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका आयोजन पोलैंड देश में किया, साथ के साथ पोलैंड के पड़ोसी जितने भी देश हैं दोस्तों उसमें भी इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉकशील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने की? यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास था जिसका नाम था लॉकशील्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये दोस्तों लॉकशील्ड 2022 एक तरह की साइबर एक्सरसाइज होती है दोस्तों, जो कि आयोजित की नाटो के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये लॉकशील्ड 2022 आयोजित की। यानी कि इस जो नाटो ने एक्सरसाइज की थी किस देश में की होगी दोस्तों? तो दोस्तों वो जो देश है उसका जो नाम है दोस्तों वो एस्टोनिया नाम है। यानी कि इस लॉकशील्ड 2022 जो साइबर एक्सरसाइज थी वर्ल्ड की सबसे बड़ी, इसका जो आयोजन अपने देश में एस्टोनिया देश ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कंडक्ट किसने कराई थी? नाटो ने। नाटो की एक एजेंसी है दोस्तों सबऑर्डिनेट, जिसका नाम है कॉर्पोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये नाटो की एक ऑर्गेनाइजेशन है सबऑर्डिनेट जो कि नाटो से ही रिलेटेड है, उसके द्वारा एस्टोनिया देश में ये साइबर एक्सरसाइज की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में किन देशों के बीच कोप साउथ 2022 वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ? तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है कोप साउथ 22 यानी कि 22 यानी कि 2022। तो दोस्तों ये जो आयोजित की गई ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित की, किसके द्वारा दोस्तों? अमेरिका और बांग्लादेश के द्वारा ये कोप साउथ 2022 वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, यानी कि बांग्लादेश की एयरफोर्स और साथ के साथ अमेरिका की एयरफोर्स, दोनों में इसका आयोजन किया गया एक साथ मिलकर, जिसका नाम रखा गया कोप साउथ 2022। और दोस्तों इसका आयोजन बांग्लादेश में ही किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में सीमा सुरक्षा बल ने किस राज्य में ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्द हवा। तो दोस्तों ये रेगुलर एनुअल एक्सरसाइज है, यानी कि हर साल की जाती है दोस्तों। ये ऑपरेशन सर्द हवा बेसिकली किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा की जाती है। और इसका जो आयोजन है दोस्तों कहाँ किया गया? बेसिकली ये किया गया राजस्थान में। राजस्थान बेसिकली पाकिस्तान से सीमाओं से जुड़ा हुआ है। बेसिकली BSF वहीं है जहाँ पाकिस्तान की सीमा टच होती है, जिन राज्यों में वहीं BSF की फोर्स काम करती है। और दोस्तों वहीं पर देश ने अपना ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मानव तस्करी को रोकने के लिए फरवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? यानी कि तस्करी, मानव की जो तस्करी होती है उसे रोकने के लिए। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ये इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन IR जो प्रोटेक्शन फोर्स है दोस्तों RPF के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन आहत इसका नाम दिया गया। ये मानव तस्करी को यानी कि जो तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित इसका जो विषय था दोस्तों, उनको बचाने के लिए जो तस्करी में महिलाएं और बच्चे जाते हैं दोस्तों, उन्हीं के लिए बेसिकली ये मुहिम या ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन आहत। किसके द्वारा? RPF के द्वारा चलाया गया, ये इंडियन रेलवे के।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में चीरू 2022 अभ्यास ओमान की खाड़ी में किन देशों के बीच आयोजित हुआ? याद रखना, ये चीरू अभ्यास है जो कि ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ। किन किन देशों के बीच? तो दोस्तों चीन, रूस और ईरान के बीच ये आयोजित हुआ। किसके बीच? चीन, रूस और ईरान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाइना, रशिया, ईरान के बीच ये आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? गल्फ ऑफ ओमान में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 24 जनवरी 2022 को आयोजित नेपच्यून स्ट्राइक किसने आयोजित की? तो दोस्तों ये भी आयोजित की नाटो ने। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो एक्सरसाइज का नाम था नेपच्यून स्ट्राइक 2022 था। और इसका आयोजन किया गया था भूमध्य सागर, या इसे हम कहते हैं मेडिटेरियन सी, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 21 से 25 जनवरी के बीच यानी कि वर्ष 2022 में ही ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास आयोजित हुआ था। ये भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? बेसिकली भारत और ओमान देश के बीच आयोजित हुआ। यानी कि भारत की जो वायुसेना है और ओमान की जो वायुसेना है, उन दोनों के बीच ये मिक्स एक तरह का ईस्टर्न ब्रिज 6 संस्करण था दोस्तों। इस एक्सरसाइज का नाम था। ये भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? ये आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में फरवरी 2022 में किसने विंटर कैंप अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों विंटर कैंप अभ्यास था, यानी कि ठंडे प्रदेशों में होता है। बेसिकली ये जो आयोजित हुआ एस्टोनिया देश में आयोजित हुआ। किसने किया? ये और इम्पोर्टेंट है। ये नाटो ने, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये विंटर कैंप अभ्यास ये लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? एस्टोनिया देश में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।